Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say explain the formation of coal. Also mention the factor which decide the variety of coal. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक तो ये बताइए और दूसरी बात ये बताइए कि जो कोल है कौन कौन से फैक्टर कोल की वैरायटी को डिसाइड करते हैं. जैसे कोयला बहुत तरीके का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है सबसे बेकार क्वालिटी का, और सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रस होता है. लेकिन जो आपका हेमेटाइट कोल होता है ये कमर्शियली बहुत यूज़ किया जाता है. तो ये जो अलग अलग वैरायटी है कोल की, ये कैसे डिसाइड होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोल के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में. क्वेश्चन का सिंपल सा की कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल. ठीक है, ये भी लिख लो साथ में, एंड इट्स टाइप, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी वेरिएशन की भी बात करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनता है पहले देखेंगे. कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आज से लाखों करोड़ों साल पहले कुछ प्लांट ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे, एनिमल्स मर गए होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे जैसे कि एनिमल एट्सेट्रा. तो इनके बरिड से, यानी कि जब वो मिट्टी के अंदर दब गए अंडर द अर्थ, तो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले की बात है ये. तो क्या होता है, अंदर ही अंदर उनकी बॉडी या उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो कंप्रेस होना शुरू होता है. द केमिकल इफेक्ट ऑफ द हीट, pressure and the bacteria converted the buried remains of plant and animal into the fossil fuel. यानी कि बहुत ही लंबे सालों से जब वो चीज़ें वहीं पे पड़ी रहीं, उनके ऊपर मिट्टी जम गई, प्रेशर अंदर अंदर बनना शुरू हुआ, हीट आने लगी, बैक्टीरिया कन्वर्ट होने लग रहे थे उनकी बॉडी के, तो क्या बनता है फिर उससे फॉसिल फ्यूल बनता है. कोल इज़ फॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म. यहाँ तक हमने समझा कि कैसे कोल बना, समझ गए ना. फॉसिल फ्यूल के तौर पे आपका कोल बन गया है. अब देखिए वैरायटी कैसे बनती है. कोल इज़ फॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल. यानी कि वो कितने साल पहले बरिड हुए थे, रिमेन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने साल पहले बरिड हुए थे, कितना टाइम उनको हो गया है, कितनी गहराई में वो लोग जाके उनका डिपोजिशन इकट्ठा हुआ था एक जगह, और कैसे उनका कंप्रेशन हुआ है. अगर हाई कंप्रेशन हुआ है तो आपके कोल अच्छे होंगे, और जितने ज़्यादा पुराने होंगे उनके रिमेन्स तो उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपका कोयला पाया जाएगा. जैसे कि जो गोंडवाना कोल हैं वो 200 मिलियन ईयर ओल्ड हैं और इसलिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. वहीं जो टर्शरी डिपॉजिट के कोल हैं वो सिर्फ 55 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, तो ज़्यादा अच्छे नहीं है वो क्वालिटी में. तो डेप्थ, कंप्रेशन एंड टाइम टू बरियल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी वेराइटी में. Decaying plant in the swamp produce peat and the lignite which have low carbon and high moisture content. जो डिकेइंग प्लांट होते हैं स्वम्पी एरिया में, यानी कि दलदल वाले इलाके में मरे हुए प्लांट के से जो कोयला बनता है वो पीट और लिग्नाइट होता है. इस कोयले का कार्बन जो है वो कम होता है लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसमें, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, जलने के बाद बहुत धुआं करता है ये. प्लांट एंड एनिमल दैट वर डीप बरिड प्रोड्यूस बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोल. मैंने आपको हेमेटाइट बताया था ना, सॉरी, हेमेटाइट ना कोल नहीं होता है, हेमेटाइट आयरन होता है. मेरे को अभी याद आया, हेमेटाइट आयरन होता है, लेकिन बिटुमिनस है ना ये कोल होता है. एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, फिर हेमेटाइट ना होकर बिटुमिनस होता है. मैं बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट हेमेटाइट में कंफ्यूज थी. हेमेटाइट आयरन होता है, बिटुमिनस कोल होता है. तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, बिटुमिनस वो कोल होता है जो हम कमर्शियली पर्पज से यूज़ करते हैं. देन आता है आपका लिग्नाइट, और फिर उसके बाद सबसे ख़राब क्वालिटी का आता है पीट कोयला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकलता है आपका. ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सीरियल वाइज मैंने बताया सबसे अच्छा एंथ्रस और सबसे बेकार पीट. बिटुमिनस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, तो इसलिए हम इसका कमर्शियल पर्पज से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंथ्रेसाइट है वो तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन इंडिया में एंथ्रेसाइट कोल की काफ़ी कमी है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है जहाँ पे हमें एंथ्रेसाइट कोल यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है. तो उस तरीके से यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन देखी हमने कैसे होती है कोल की, और कैसे अलग अलग वैरायटी डिसाइड होती है, वो सब कुछ जाना. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.